फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आर्य शंखवार 786 में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक पोएम सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। निशा के आगमन से पूर्व दिशा पश्चिम सी लाल थी। निशा के आगमन से पूर्व दिशा पश्चिम सी लाल थी। जिसे हम याद करते थे वो भूले हुई एक शाम थी। जिसे हम याद करते थे वो भूले हुई एक शाम थी। था जोड़ा साथ चिड़ियों का मगर हम ही अकेले थे। था जोड़ा साथ चिड़ियों का मगर हम ही अकेले थे। कोई मस्ती में गाता था मगर हम यादों में खोए थे। कोई मस्ती में गाता था मगर हम यादों में खोए थे। रुआं सा दिल हमारा था बची बस जान ना निकली। रुआं सा दिल हमारा था बची बस जान ना निकली। जिसे हम प्यार करते थे वो थोड़ी भी नहीं पिघली। जिसे हम प्यार करते थे वो थोड़ी भी नहीं पिघली। नज़र के तीर काफिर थे जो दिल के पार ही निकले। नज़र के तीर काफिर थे जो दिल के पार ही निकले। जिसे अपना समझते थे वो दुश्मन हजार ही निकले। जिसे अपना समझते थे वो दुश्मन हजार ही निकले। जिसे दुश्मन समझते थे वो अपने यार ही निकले। जिसे दुश्मन समझते थे वो अपने यार ही निकले। निशा के आगमन से पूर्व दिशा पश्चिम से लाल थी। कैसी लगी आप सभी को मेरी कविता? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये कॉपी की हुई है। बस मुझे ये बहुत पसंद है ये कविता, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर की। और एक बात मैं आप लोगों को अपनी और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो टाइटल है आर्य शंखवार 786, तो कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोगों का नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसका कहना ये है कि मैं हिंदू धर्म की हूँ और मैंने ये मुस्लिम धर्म का नंबर जो है 786 अपने टाइटल ब्लॉग पर क्यों लगा रखा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी धर्म खराब नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है इंसानियत का। ठीक है, इंसानियत का धर्म सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और बाकी सारे धर्म हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, और हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो ये सारे जो धर्म हैं, इन सारे धर्मों के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, तो कोई भी ग्रंथ हमारे लिए गलत शिक्षा नहीं देता है, गलत राह पे चलने के लिए नहीं कहता। हर धर्म हमें एक इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। तो हम लोगों के मन में ये सारी बातें क्यों हैं कि अरे वो धर्म गलत है, वो धर्म हमें मतलब हमारे साथ गलत कर रहा है, या हिंदू धर्म ऐसा है, या इस्लाम धर्म ऐसा है, इस धर्म को यहाँ से मिटाना चाहिए, या यहाँ ये जाति है, वो जातिवाद, धर्मवाद, ये सारी चीज़ें क्यों हैं? अगर ये सब चीज़ें जो लोग कर रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि वो इस समाज में अराजकता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा धर्म जो होता है, मेल प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, अब आप उसमें ये ढूंढ रहे हैं कि अरे वो लोग ऐसा कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म ऐसा कर रहा है, हिंदू धर्म ऐसा कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। तो इट इज़ ए रॉन्ग, ये गलत है। और अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, नो डाउट, गलत बात नहीं है। लेकिन किसी भी धर्म को गलत ठहराना, ये सबसे गलत बात है, ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा संविधान भी ये नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म की अवहेलना करें। ठीक है, मुझे भी अपने धर्म से बहुत प्यार है और मैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। मैं पूजा पाठ भी करती हूँ और पूजा पाठ में बिलीव भी रखती हूँ, अपने धर्म में भी बिलीव रखती हूँ। ठीक है, मैं ज्योतिष शास्त्र में भी बिलीव रखती हूँ, क्योंकि मैं अगर मेरा वर्ष चले तो मैं एक काम अपना
हर शुभ काम जो है या कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले घड़ी मुहूर्त और ज्योतिष शास्त्र में देख के तब शुरू करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि परिवार में रह के, समाज में रह के इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के साथ साथ हम ये सारी चीज़ों को नहीं अपना सकते। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, अगर हम अपना कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो एक अच्छा दिन मुहूर्त और घड़ी देख के ही शुरुआत करें उसकी। ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप किसी भी धर्म को गलत नहीं कह सकते कि क्या कहते हैं वो धर्म गलत है। और मेरी फ्रेंड ने जो मुझसे कहा था कि भाई हम अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानती, अच्छी बात है, गलत बात मत मानो, लेकिन आप ऐसा भी मत कहिए कि अरे वो धर्म ऐसा है और आपने उस धर्म को क्यों अपना लिया। ऐसा पहली बात तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि ये 786 नंबर मुस्लिम धर्म है। ठीक है, मुस्लिम धर्म से लिया गया है। मेरा मतलब अपने टाइटल पे लगाने का मोटिव ये था कि मेरे लिए नंबर अच्छा लगता है, पहली बात। दूसरी बात, मैं लक्की भी मानती हूँ, मैंने तो इसलिए लगा लिया, नॉर्मली लगा लिया। और अगर ऐसा होता तो भाई मैंने अपना नाम भी तो लगाया, अपना भी नाम लगाया है, मतलब अपना हस्बैंड का सरनेम लगाया है, अपना सरनेम लगाया है, तो फिर ये 786 मुस्लिम धर्म के नंबर से क्या मतलब है भाई। अपना अपना, और हर कोई अपने अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है भाई। हर किसी को अपना विचार रखने का, अपनी बात रखने का, अपने तरीके से चलने के लिए स्वतंत्र है। तो मेरे ख्याल से तो मेरे इस टाइटल से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि अपने धर्म को बढ़ावा देना और दूसरे धर्म का अपमान करना, क्या ये सही है? मेरा मानना तो यही है कि ये गलत है। अपना धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, अपने धर्म पे आप चलिए, लेकिन आप दूसरे धर्म को भी गलत नहीं ठहराइए। ये डिपेंड करता है इंसान पे कि वो इंसान कैसे चल रहा है, वो किस तरीके से हमारे समाज को देख रहा है, इंसानियत को देख रहा है, इंसान को देख रहा है। अगर वो ये देख रहा है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये बौद्धिस्ट है, तो ये समाज में जो है अराजकता फैलाने वाली बातें हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर ये कहा है तो ये गलत नहीं कहा है। तो आज ये बात क्यों है भाई कि आप अपने धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं दे रही हैं, आपने उस धर्म को क्यों अपना लिया है। और पढ़े लिखे समाज में ये धर्म, जातिवाद और ये चीज़ें शोभा नहीं देती। मेरा मानना तो ये है। हाँ, गलत काम अगर कोई कर रहा है तो उसके गलत काम पर आप ऑब्जेक्शन उठाइए कि भाई देखो आप ये गलत कर रहे हैं, या वो ये गलत कर रहा है, ये गलत है। लेकिन आप ये कहें कि आपने, अब मैं किसी मस्जिद, मैं हिंदू हूँ और अगर मैं किसी मस्जिद में, महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन अगर मैं किसी दरगाह पे जाती हूँ या कहीं मुस्लिम धार्मिक जगह जाती हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि मैं मुस्लिम हूँ। भाई हूँ तो मैं हिंदू, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी आस्था है। और अगर मुस्लिम लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि वो हमारे धर्म को नहीं अपना रहे हैं, कोई बात नहीं, उनका अपना विचार है। लेकिन हम अपनी तरफ से गलत क्यों सोचें, हम अपनी तरफ से गलत क्यों करें, और हम किसी धर्म को गलत क्यों ठहराएं? क्योंकि कोई भी धर्म का जो ग्रंथ है वो हमें गलत शिक्षा नहीं दे रहा है। हर ग्रंथ एक अच्छी ही शिक्षा दे रहा है। तो आप उस धर्म को गलत नहीं ठहरा सकते, इंसान को कह सकते हो कि वो इंसान गलत चल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई वो धर्म है, वो ये जाति है, वो ये जाति है, हम उच्च जाति के हैं, ये नीच जाति का है। तो ये सारी चीज़ें एक पढ़े लिखे समाज में शोभा नहीं देती हैं। मेरा मानना यही है कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो है इंसानियत का। समाज में रह के इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरी इस बात पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या कोई राय कमेंट देना चाहता हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का समाप्त करती हूँ। नमस्ते।